हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, द स्टोरी के लास्ट पार्ट हम देखा था कि फाइनली सान्या को इस बात का एहसास हो गया होता है कि वो राधिका के लिए क्या फील करती है। उसे ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, पर अभी वो सोच रही होती है कि राधिका को मैं बताऊँ कैसे। क्या अब उसे घर जाऊँ? घर जाऊँगी तो क्या अभी उसकी वो खिड़की खुली हुई होगी? क्या वो मेरी बात सुनेगी? क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? ऐसा बहुत सारा सवाल चल रहा होता है, लेकिन साथ में वो फीलिंग्स, वो उसे खुश भी कर रही होती, नर्वस भी कर रही होती है, अजीब सी बेचैनी हो रही होती है। वो सोचती है कि जेनी को बताऊं, लेकिन फिर सोचती है कि नहीं, पहले जिससे प्यार किया है उससे बताती हूँ। वो बहुत हिम्मत करके अपने रूम से बाहर निकलती है। वो नीचे जाती है, अपनी बाइक स्टार्ट करती है और राधिका के घर की ओर निकल जाती है। उसे आज जो रास्ता था, इस सड़क पे इस वक्त कोई भी नहीं था। रात का टाइम था, इतने ज़्यादा लोग आ जा नहीं रहे थे, कुछ गाड़ियाँ आ जा रही थी बस, और हल्का सा ठंडा सा माहौल था। सानिया, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो बाइक चला रही थी। थोड़ी देर बाद में वो सानिया के घर के बाहर होती है। वो अपनी बाइक को रोकती है और घर के अंदर जाने की सोचती है। वो थोड़ी देर बाहर रुकती है, ये देखने के लिए कि घर के आसपास कोई है तो नहीं। लेकिन जब उसे कंफर्म हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तब जाके बाउंड्री के अंदर कूद जाती है और फिर से विंडो वाली खिड़की के पास जाती है। खिड़की बंद होती है। सानी सोचती है, शिट यार, आज बंद क्यों है? वैसे तो खुली रहती है, आज क्यों बंद हो गई है? हाँ, अब क्या करूँ? ऐसा बोल के थोड़ा सा पीछे हटती है और देखती है कि ये पाइपलाइन जा रही है ऊपर। ऐसे चढ़ूँ? नहीं 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 नहीं, अगर गिर गई ना तो हाथ पाँव टूट जाएंगे, फिर इसके घर वाले मारेंगे वो अलग, चोर समझ ले तो पुलिस में जाऊंगी, बहुत लफड़े हो जाएंगे। बट अगर आज नहीं बोला ना तो बहुत देर भी हो सकती है। क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गॉड प्लीज़ हेल्प मी। ऐसा बोल के वो बस भगवान से प्रे कर रही होती है। तभी उसका हाथ गलती से विंडो पे लगता है और वो देखती है कि विंडो बंद तो है लेकिन लॉक नहीं है। जैसे वो हल्का सा हाथ रखती है, विंडो खुल जाती है और सानिया के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और फिर वो बोलते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड सो मच। ऐसे बोल के वो विंडो के से अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद में आप धीरे 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 आगे बढ़ रही थी और देख रही थी कोई है तो नहीं, क्योंकि आज दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। दिल में एक अजीब सा डर, बेचैनी थी। अब इन सारे फीलिंग्स को समेट के वो सानिया के रूम के बाहर पहुंच जाती है। वो सानिया का रूम, सॉरी राधिका का रूम हल्का सा नॉक करती है। उसे लगता है कि शायद राधिका ने सुना नहीं। शायद राधिका सच में नहीं सुनी थी, क्योंकि राधिका बेड पर लेटी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बस सोच रही थी, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों कहा उसे वो सब कुछ। वो बहुत ज़्यादा सैड थी। उसे रूम के नॉक के आवाज़ आती भी है, लेकिन उसे लगता है कि वो यहाँ पे क्यों आएगी। तो तेरा वहम है राधिका, सिर्फ तेरा वहम है। सानिया कभी नहीं आएगी, शायद उससे बातें भी ना करे अब। वैसे सोच रही थी, उसके कान में फिर से नॉक नॉक की आवाज़ आती है। अब राधिका उठ जाती है और देखती है कि रूम के बाहर कौन है। क्या सच में सानिया यहाँ पे आई है? वो फटाफट रूम के पास जाती है, दरवाज़ा खोलती है और देखती है सामने सानिया ही होती है। सानिया स्माइल कर रही होती है और बोल रही होती है, अंदर तो ले लो मेरी माँ, कोई देख लिया ना मर जाऊंगी। तो बोलते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा बोल के अंदर लेती है और रूम को बंद कर देती है। और रूम को बंद करने के बाद उसे लॉक कर देती है। फिर राधिका बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हारा यहाँ ना कितना रिस्की है, यहाँ क्यों आई हो? तो सानिया बस स्माइल करके राधिका की तरफ देख रही थी। उसे टाइटली हक कर लेते हुए बोलती है, आई मिस यू। तो बोलते, मिस यू? कुछ टाइम पहले तो मिले थे, और तुम पागल हो क्या, क्यों आई हो? तुम्हें तो मुझसे गुस्सा होना चाहिए था ना, मैंने तुम्हें वो सब कुछ बोला। तो सानिया बोलती है, मैं क्यों गुस्सा होंगी बोला, और वैसे भी तुमने मेरा जवाब तो सुना ही नहीं था। तो राधिका बोलती है, मुझे पता है तुम मुझे लाइक नहीं करती हो,
तो सानिया स्माइल करती है और कहती है, अच्छा, अगर लाइक नहीं करती होती तो आई डोंट थिंक सो मैं भी यहाँ पे होती, डोंट यू थिंक? तो राधिका पीछे मुड़ती है और बोलती है, मतलब? तब सानिया से पास आती है, उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और कहती है, आपके दिल में जो फीलिंग्स है मेरे भी दिल में वही है। हाँ, मैं थोड़ी डम्ब हूँ, पता करने में टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। बट अब जो है यही है, मैंने तो अपनी फीलिंग्स बता दी, अब आप बताओ क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगी? तो सानिया बोलती है, सॉरी राधिका बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम और मैं एक साथ कभी नहीं हो सकता। तो राधिका की बात सुन के सानिया बोलती है, पर क्यों, क्यों नहीं हो सकता? तो बोलते हैं, कैसे हो सकता है, तुम तो रिया को लाइक करती हो ना, हमेशा मैं तुम्हें हमेशा रिया के साथ ही देखा है, तो फिर कैसे? और आई नो जितना क्लोज तुम रिया के चाहती हो उतना क्लोज और किसी लड़की के नहीं चाहती हो, तो कोई तो रीज़न होगा ना, और शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम उसके इतने क्लोज क्यों रहती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल उसे पसंद करता है लेकिन तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जैसे कि तुमने अभी बोला कि तुम मुझे लाइक करती थी लेकिन समझने में टाइम लगा दिया, ऐसा ही रिया के साथ में भी तो हो सकता है। तो सानी स्माइल करती है और बोलती है, रिया और मैं कभी भी नहीं हो सकता, पागल हो क्या? तो बोलती, क्यों नहीं हो सकता, मैंने देखा है तुम दोनों कितने क्लोज खड़े होते हो, इतना कंफर्टेबल तो तुम किसी के साथ में नहीं होती हो ना, इवन मेरे साथ में भी कभी इतना क्लोज तुम मेरे साथ में भी खड़ी नहीं हुई हो, और उसके साथ पे थी। तो सानिया की बात सुन के राधिका बोलती है, सॉरी, राधिका की बात सुन के सानिया बोलती है, "हम्म, आप जेलस हो रहे हो या फिर इनसिक्योर हो रहे हो, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा।" तो बोले, ना मैं जेलस हो रही हूँ ना इनसिक्योर हो रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ तुम्हें, तुम्हें अपनी फीलिंग्स खुद नहीं पता है, दैट्स ऑल। तो बोलती है, अच्छा, आपको यही जानना है ना मैं रिया के इतने क्लोज कैसे हूँ, क्यों हूँ? तो बोलती, नहीं मुझे कुछ नहीं जानना। तो बोलते, एक सेकंड रुक जाओ बाबा, शांत हो जाओ, एक मिनट। ऐसा बोल के राधिका के दोनों शोल्डर पे हाथ रखती है, उसे बेड पर बिठाती है, एक गिलास पानी पिलाती है और बोलती है, शांत हो जाओ, ओके, काम डाउन, अब मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज़, ओके? मैं ना कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग। मैं बहुत छोटी थी तब, हम लोग माँ के साथ में रहा करते थे, मैं और जैनी, हम दोनों बहुत छोटे थे उस वक्त। आई थिंक सो जैनी तो कुछ ज़्यादा छोटे थे मेरे से, और मैं भी छोटी थी। तब हमारे नेबर में रिया रहने के लिए आई थी, और मेरी मम्मा की और उसकी मम्मा की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई थी, हम दोनों की फैमिली काफ़ी मिलने जुलने लगी थी, मैं और रिया बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे, जैनी भी, हम तीनों साथ में खेला करते थे। बट कुछ टाइम बाद में उन लोगों के यहाँ आ जाने के लगभग 2-3 साल बाद में अ, रिया के मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से मम्मा ने रिया को संभाला था। रिया उस वक्त बहुत छोटी थी, हम लोग 6-7 साल के होंगे उस वक्त, तब मम्मा ने रिया को संभाला था। इसलिए रिया मम्मा को अपना सब कुछ मानती थी, वो सिर्फ मेरी और जैनी की मम्मा नहीं बल्कि रिया की बन चुकी थी। हम तीनों लोग साथ में एक ही घर में रहते थे, रहते तो क्या, रहते हैं, बट अभी रिया हमारे जो काम हम शुरू कर रहे हैं कैफ़े का, उस वजह से वो कहीं और पर रह रही है, वरना हम तीनों एक ही घर में रहते थे। एंड मम्मा के जाने के बाद में आई वॉज ब्रोकन, और मेरा मम्मा का फेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है, इसलिए रिया कभी मुझ पर चिल्ला भी नहीं पाती, क्योंकि जब भी वो मेरा फेस देखती है तो उसे मम्मा की याद आ जाती है, और वो मम की बहुत रेस्पेक्ट करती थी। एंड बोल सकती हूँ कि मैं जैनी से बड़ी थी, बट फिर भी मम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि मैं बहुत शरारत करती थी, और कहीं ना कहीं ये बात रिया भी जानती है, इसलिए वो मेरा भी ध्यान वैसे रखती है जैसे मम्मा रखती थी। हाँ, तो आप हमें सिस्टर बोल सकते हो एक तरीके से, बट हम दोनों जिसको फ्रेंड बोलते हैं, बट सिस्टर पे बोल सकते हो, तो रिया से ज़रा होने की ज़रूरत नहीं है,
वो मुझ पे चिल्ला नहीं पाती क्योंकि मेरा मम्मा का फेस मिलता है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। ओके, तो चल इसे ना बंद कर दूँ। तब राधिका बोलती है, ओ ऐसा, इसलिए तुम, अरे यार इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तुम्हारी। तो बोलते हैं हाँ इसलिए है। तो राधिका पूछती है तो तुम, आई एम सॉरी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बट तुम्हारे मॉम की डेथ कब हुई थी? तब सानिया थोड़ा सा सैड होके बोलती है, जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी उससे कुछ महीनों पहले, इसलिए मेरा मूड ख़राब था। बट आई डोंट नो व्हाई, आपको देखते ही वो सब कुछ ठीक हो गया। ठीक तो नहीं बोल सकते बट एक दिल में अलग सी उम्मीद जगी थी, खुशी महसूस हुई थी। एंड आपको पता है, मैंने टैबलेट लेना भी बंद कर दी थी क्योंकि आप मेरे साथ थे। वो डिप्रेसिंग जो मेरे अंदर डिप्रेशन अंदर आ गया था ना मेरे, वो आपने निकाला। मुझे नहीं पता मैं अपनी प्रॉब्लम्स, खुशियाँ, दुख किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी मोम को जाने के बाद में। बट आपके आने के बाद में आपसे हर एक चीज़ शेयर की है, हर एक चीज़। कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो आपकी फ़ोटो से बात की है, भले आपसे नहीं तो आपकी फ़ोटो से। एंड पता है, मैंने आपको पहली बार देखा कहाँ पे था, वो हर एक चीज़ बताती है ऐसे, ये थोड़ी देर ऐसे बातें करते रहते हैं। और राधिका सानिया को देख रही होती है, उसकी बातें सुन रही होती हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कुछ सारी बातें करने के बाद में सानिया राधिका का हाथ पकड़ती और बोलती है, अब तो मुझे भरोसा है ना, अब तो मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बोलो। तो राधिका उठ जाती है और बोलती है, सानिया ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो राधिका की बात सुनकर सानिया बोलती है, बट क्यों? अब तो बता दिया ना रिया के बारे में भी, फिर भी क्यों? तो बोलती है, तुम मेरी फैमिली को पता नहीं क्या? मेरी फैमिली जो मुझे 7-8 बजे के बाद घर से बाहर जाने नहीं देती, वो फैमिली जिनका कुछ नहीं पता कि वो कल क्या कर जाए, उन्हें जब हमारे रिलेशन के बारे में पता लगेगा तो वो क्या कर जाएंगे हमें नहीं पता है। और मेरे साथ में कुछ भी करें आई डोंट केयर, बट तुम्हारे साथ में नो, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ छोड़ दो, छोड़ दो ये जिद और चले जाओ, अपने शहर वापस चले जाओ प्लीज़। तो सानिया राधिका की आंखों में देखते हुए बोलती है, अच्छा, और अगर मैं आपको यहाँ से सबकी आंखों के सामने से चुरा के ले जाऊँ तब? तो बोलते इतना आसान नहीं है। तो सानिया हंस के बोलती है, इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको मैं अपने दिल में छुपा करके सबके सामने से ले जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो राधिका बोलती है, फिल्मी बातें मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलते क्यों नहीं हो सकता? ओके, मैं समझाती हूँ। अभी देखो, अभी कुछ टाइम की बात है, 2 महीने बाद हम जो कैफ़े का काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से चलने लग जाएगा। जब वो अच्छा चलेगा हम लोग फ़ोन पे कांटेक्ट में रहेंगे तब तक। एंड उसके बाद मैं यहाँ आऊँगी, आप बैग रेडी रखना, बैग पैक कर लेना, हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे, या फिर कहूँ कि मेरे घर चले जाएंगे। हम लोग वहाँ पे रहेंगे हैप्पीली, मैं, जेनी, आप, रिया, हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। आई प्रॉमिस, कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ हमेशा दूंगी, हमेशा। एंड आई थिंक सो आपकी कॉलेज भी कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो वहाँ एडमिशन करा देंगे, क्या प्रॉब्लम है? बस एक बार हाँ तो बोलो, मैं तो पूरी दुनिया आपके सामने रख दूँ, एक बार बस कहो तो सही। तो राधिका बोलती है, इतने कम टाइम में इतना प्यार हो गया? तो सानिया बोलती है, टाइम से मतलब नहीं है, अगर दिल में कोई आ गया मतलब आ गया, फिर उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। भरोसा नहीं है ना, तो आजमा के देख लो। तो बोलती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आई ट्रस्ट यू एंड आई डोंट नो आगे हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा, बट अगर तुम कह रही हो तो ठीक है,
ठीक है। तो बोलती क्या ठीक है बोलो ना, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या? तो राधिका स्माइल करते हुए बोलती है तो क्या, अपने मुंह से बोलो सही से। तो बोलते जब मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे बोल के राधिका बोलती है ठीक है, अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, हैप्पी? तो बोलती है बहुत ज़्यादा। ऐसे बोल के राधिका को बहुत टाइटली हग कर लेती है। और राधिका बोलती है बस 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 बस, अब छोड़ो मुझे और जाओ, घर में किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बोलती ओके। एंड मैं ये बोल रही थी कि मैं 2 दिन और रुकूंगी, तो हम दोनों घूमेंगे साथ में, अगर आपको दिक्कत ना हो तो बोलते हैं ठीक है, बट कॉलेज से बंक मारूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर प्रिंसिपल सर ने बता दिया ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बोलते हैं ओके, मैं कुछ करती हूँ उसके बारे में, ओके डोंट वरी। अगर हम लोग कॉलेज से बाहर ना जाए, मैं आपके कॉलेज में आ जाऊँ, तब तो चलेगा ना? तो बोलते मतलब, तो बोलते मतलब कुछ भी नहीं, बस एक बार बोलो, कॉलेज से बंक ना मार के भी अगर हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, चलेगा ना? तो बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोल के जो राधिका होती है वो स्माइल करती है और साने बोलती है ओके बाय नाउ। ऐसा बोल के वो जा रही होती है, तो राधिका उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कोई भी पंगा मत लेना, प्रॉब्लम क्रिएट मत कर लेना खुद के लिए। तो बोलती है टेंशन मत करो उसकी आप। ऐसा बोल के राधिका को हक करती है एंड गेट अनलॉक करती है, और एक बार मुड़ के राधिका की तरफ दोबारा देखती है और राधिका के फोरहेड पे किस करके भाग जाती है। और राधिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और फिर वो एक प्यारी से स्माइल करती है और फिर विंडो के पास जाती है। वहाँ से देख रही होती है कि सामने निकली कि नहीं निकली। जब वो देखती है कि वो किचन की विंडो से बाहर जा चुकी है, तब देख के स्माइल करते हुए बोलते थैंक गॉड ये निकल गई। लेकिन वो देखती है कि आगे जाके सामने रुक गई है, और वो राधिका की तरफ देख रही है। राधिका जब उसकी तरफ देखती है तो उसे फ्लाइंग किस करके फिर से भाग जाती है। अरे देख करके उसके फेस पे बड़ी सी प्यारी सी स्माइल आ जाती है, और फिर वो अंदर जाती है, बेड पर लेट जाती है और सोचती है क्या लाइफ है ना मेरी, मैं कहाँ सोच रही थी उससे दूर रहूँगी, उसकी बातें नहीं मानूंगी, और कहाँ मैं उसके साथ रहने के सपने देख रही हूँ। बट कान्हा जी, क्या ऐसे कुछ हो पाएगा? क्या जो हम लोग सोच रहे हैं वो हो पाएगा? इसका जवाब तो उसके पास नहीं था, बट हमारे पास ज़रूर था। अगले दिन कॉलेज के लिए वो रेडी होती है। रेडी होते वक्त सोच रही थी क्या आज राधिका करने वाली क्या है, सॉरी सानी क्या करने वाली है, लेकिन उसके पास कोई जवाब था नहीं। थोड़ी देर बाद रेडी होकर के कॉलेज चली जाती है और देखती है कि जब वो कॉलेज में जहाँ पे बैठती है उसी के पास में सान्या भी वहीं बैठी थी उसकी डेस्क पे। वहाँ जाके राधिका बोलती है तुम मैं क्या कर रही हो? तो बोलते कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो बोलते ऐसे ही क्या? तो बोलते कुछ नहीं, बस ऐसे आके बैठ गई। वैसे भी किसको पता लगने का है कि मैं यहाँ पढ़ती नहीं हूँ? वैसे भी आपके क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, एक नया चेहरा आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? एंड मैं बोल दूँगी कि मैं प्रिंसिपल सर की कुछ लगती हूँ, या फिर कोई टीचर कुछ बोलेगा नहीं, मुझे कौन सा रोज़ रोज़ आना है यहाँ पे, मेरे को सिर्फ एक दिन में से तो निकालना है। वैसे भी मैंने बचपन में से बहुत बार किया है, अलग अलग स्कूल में जाके बैठ जाना। वैसे तो मेरे पास में एक स्कूल थी, बट मज़े आते थे यार, मैं और मेरे फ्रेंड्स सब जाके ऐसे मस्ती करते थे। एंड तुम्हें पता है रिया भी ऐसे करती थी, रिया शरीफ बनने वाली बच्ची, उससे भी ना बहुत मज़े आते थे ऐसे करने में। थोड़ा सानी स्माइल करती है और बोलती है चलो बैठ जाओ, आप ही की क्लास है। राधिका बोलती है तुम पूरी पागल हो, तुम पता है? तो बोलते हैं हाँ, पहले आती थी पर आपके प्यार में पड़ के पूरी हो चुकी हूँ। ऐसा बोल के स्माइल करती है। ये दोनों साथ बैठ जाते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होते हैं। ऑफकोर्स पढ़ सिर्फ राधिका रही होती है, हमारी प्यारी से सानिया तो उसे डिस्टर्ब कर रही होती है। टीचर उससे पूछते भी हैं कि तुम कौन हो? तो बोल देती है कि मैं प्रिंसिपल सर की भतीजी हूँ, ऐसे करके कुछ बोल देती है। वो हर टीचर को ऐसे बोल देती है, फिर उसे कोई भी कुछ नहीं बोलता, ना ही कोई कंफर्म करने की कोशिश करता है कि ये है कि नहीं है। वो सिर्फ ऐसे बोलती है कि मैं 1-2 दिन के लिए यहाँ पे हूँ। एंड ऐसे ही होता है, वो 2 दिन तक लगातार कॉलेज आती है। एंड फाइनल वाले डे उसे जाना होता है, 3 दिन पर उसे वापस जाना होता है। सानिया बोलती है राधिका आई हैव टू गो। तो बोलते मत जाओ ना प्लीज़।
तो बोलती अगर नहीं गई ना तो वापस नहीं आ पाऊँगी, अगर वापस नहीं आई तो आपको कैसे लेके जाऊँगी? तो बोलती हूँ ठीक है, बट पक्का होगी ना? तो बोलते ट्रस्ट मी, आई विल कम बैक एंड टेक यू विथ मी। तो बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के हमारी जो प्यारी सी सानिया होती है वो चली जाती है और राधिका वहीं रह जाती है। फिर इन दोनों का फ़ोन पे बातें और चैटिंग से चलती रहती हैं। ये 2 महीने फाइनली गुजर जाते हैं और राधिका वो वेट कर रही होती है सानिया के आने का। सानिया आती हुई लखनऊ, ऐसा नहीं था वो आई नहीं थी या फिर कुछ हुआ था, वो आती है लखनऊ। वो यहाँ आने के बाद में सबसे पहले उसी कैफ़े पे जाके मिलती है उससे जहाँ ये दोनों पहली बार टकराए थे। ये दोनों वहाँ बैठे होते हैं, एक दूसरे को हग भी करते हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं, साथ में कॉफ़ी पीते हैं। एंड वहाँ से वो पास में घूमने के लिए चले जाते हैं। इस बार जब राधिका सॉरी सानिया आई थी तो अकेली आई थी, उसके साथ में कोई भी नहीं था। वो जैनी, रिया अपने सभी फ्रेंड्स को बता के आई थी कि वो क्या करने जा रही है। उसके फ्रेंड्स बोलते भी हैं हम साथ चलें, तो वो मना कर देती है कि नहीं, मैं उसे खुद लेके आऊँगी, इसलिए कोई भी साथ में नहीं आता। वो राधिका का हाथ पकड़ के उसे एक पास वाली जगह पर ले जाती है। वो दोनों वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, ज़्यादातर कपल ही होते हैं। वो एक दूसरे के साथ में खड़े होते हैं, पिक्स ले रहे होते हैं। तो राधिका और सानिया भी फ़ोटोज़ खिंचा रहे होते हैं। फ़ोटो लेते लेते ये दोनों थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। एक दूसरे की आंखों में देखते देखते क्या क्लोज हो जाते हैं, इन्हें पता नहीं लगता। और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जैसे एक दूसरे को किस कर रहे थे, इन दोनों के कानों में एक आवाज़ आती है, एक भारी सी आवाज़, जो कि सानिया के लिए तो अनजानी सी आवाज़ थी, लेकिन रिया के लिए वो एक जानी पहचानी आवाज़ थी। एक भारी सी आवाज़ जो कह रही थी, राधिका क्या करी हो यहाँ पे और ये सब क्या चल रहा है? उसके कानों में जैसे ये आवाज़ पड़ती है वो डर जाती है और वो तुरंत सानिया से पीछे जाती है। सानिया उस आदमी की तरफ देखती है, उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन है। लेकिन जब राधिका बोलती है पापा, ए, 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 पापा आप सॉरी पापा, वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है, वो बहुत अकला रही होती है, अपनी नज़र नीचे करके खड़ी होती है, वो शिवर कर रही होती है, उसके अंदर बहुत डर होता है। राधिका के डैड उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है ये सब क्या चल रहा है? तो सानिया थोड़ी सी आगे जाती है और राधिका का हाथ पकड़ती है और कहती है अंकल, शी इज़ माई गर्ल। तो बोलते हैं शट अप ओके, ये सब तुम्हारी करतूत है ना, मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी, तुमने सब कुछ किया है ना, और ये मेरी बेटी है, इसे क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं डिसाइड करूँगा। सब सानिया स्माइल करके बोलती है ये आप नहीं, ये राधिका डिसाइड करेगी, ये उसकी लाइफ है। एंड आई डोंट नो आप इसके डैड हो, मुझसे खुश चाहते हो कि नहीं चाहते, बट मैं इसे प्यार करती हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। एंड आई प्रॉमिस आप कुछ भी कर लो, ये मेरे साथ में रहेगी, कुछ भी आप कर सकते हो। चाहो तो मुझे गुंडों से पिटवा सकते हो, चाहो तो मुझे मरवा सकते हो, लेकिन इतना आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी खुद की भी एक बेटी है। तो मैं मरूंगी तो नहीं, और अब तक मैं जिंदा हूँ, मैं राधिका का साथ तो नहीं छोड़ूंगी। राधिका ये सब कुछ सान्या को कहते हुए देख रही होती है, वो उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है। समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उसके डैड के सामने उसका इतना स्टैंड ले रही है, और इन सब के बीच में वो राधिका का हाथ रब भी कर रही थी उसे शांत करने के लिए। वो शिविर कर रही थी इसलिए शांत करने के लिए उसे रब कर रही थी। एंड ये चीज़ उसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके डैड उसे फाइनली वहाँ से ले ही जाते हैं। राधिका को घर ले जा करके उसके रूम में बिठा करके बोलते हैं राधिका प्लीज़ समझो, तुम, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं। अगर घर में किसी को पता लगा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उस लड़की को भूल जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि इस घर में सब कुछ नहीं चल पाएगा। तुम अच्छे से बात जानती हो, अभी तो मैं बात किसी से बोल नहीं रहा हूँ,
लेकिन अगर तुम ऐसे करते रहे तो ज़्यादा टाइम तक छुपा भी नहीं पाऊँगा। ऐसे बोल के वहाँ से वो चले जाते हैं। सो हे बडीज़, होप सो आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि कैसे सानिया राधिका को यहाँ से भगा के लेके जाती है, और भगा के लेके जाएगी तो होगा क्या। एंड आपके मन में जो भी सवाल है वो अगले पार्ट में क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो फॉर नाउ बाय बाय ऑल ऑफ यू।